नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय संसारुणं। नमो सिद्धाणम पद का वर्णन। इन कालों की परिभाषा पढ़ रहे थे अपन, षट कालों की। तो सर्वप्रथम ये था, यदा कोपि चतुर्विधाराधना विमुखः सन् पंचाचारोपेतमाचार्यं प्राप्य उभय परिग्रह रहितो भूत्वा जिन दीक्षां गृह्णाति तदा दीक्षानंतरम चतुर्विधाराधना परिज्ञानार्थमाचार आराधनादि चरण करण ग्रंथ शिक्षां गृह्णाति तदा शिक्षानंतरम चरण करण कथितार्थानुष्ठानेन व्याख्यानेन च पंच भावना सहित सन् शिष्य गणपोषणं करोति तदा गणपोषण कालः। क्या सुंदर वर्णन। जब कोई भी चार प्रकार की आराधनाओं के अभिमुख होते हुए 5 प्रकार के आचरण से संपन्न आचार्य परमेश्वरी को प्राप्त होकर दोनों परिग्रह से रहित होकर जिन दीक्षा ग्रहण करते हैं वह दीक्षा काल होता है। तब दीक्षा के पश्चात 4 प्रकार की आराधनाओं का परिज्ञान प्राप्त करने के लिए दर्शन आराधना कैसे करनी है, ज्ञान आराधना कैसे करनी है, चारित्र आराधना कैसे करनी है और तप आराधना कैसे करनी है, इन चारों के परिज्ञान के लिए आचार आराधना आदि चरण करण ग्रंथ शिक्षा गृह्णाति। आचार आराधना आदि, आचार में मूलाचार, आचार सार आदि, और आराधना में आराधना सार, भगवती आराधना आदि। जो वर्तमान में उपलब्ध ग्रंथ हैं उनके नाम हम उदाहरण के लिए यहां पर ले रहे हैं। ऐसे चरण करण, चारित्र संबंधी और करण यानी क्रिया संबंधी ग्रंथ शिक्षां गृह्णाति, ग्रंथों की शिक्षा को ग्रहण करते हैं। बंदा मिलते हैं। बंदा नहीं। चक्कर आएंगे। बोलना नहीं है।
तो इन ग्रंथों के नाम अपने को स्मरण में रखना है जो शिक्षा काल में आचार्य महाराज बता रहे हैं सल्लेखना वालों के लिए। एक तो है मूलाचार, एक आचार सार, एक भगवती आराधना, एक आराधना सार। मूलाचार में 3 कालों का वर्णन है, दीक्षा काल, शिक्षा काल और गण पोषण काल। भगवती आराधना में अंतिम 3 कालों का वर्णन है, पहले मूलाचार, फिर भगवती आराधना, फिर आचार सार और आराधना सार। ऐसे 4 ग्रंथों के नाम लिख सकते हैं। आराधना सार का संक्षिप्त अर्थ पंडित कैलाश चंद सिद्धांत शास्त्री ने किया और टीका समेत अर्थ पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य ने किया। दोनों प्रकार की प्रतियां उपलब्ध हैं, 2 अनुवाद है उसका। तो ग्रंथों के जो नाम है वो देखिए आप, मूलाचार, भगवती आराधना। मूलाचार में 3 कालों का वर्णन है, दीक्षा काल, शिक्षा काल और गण पोषण काल। भगवती आराधना में शेष 3 कालों का वर्णन है, आत्म संस्कार, शिक्षा काल और गण पोषण। भगवती आराधना में अंत के 3 कालों का वर्णन है, मूलाचार में प्रारंभ के 3 कालों का वर्णन है। तो अंत के 3 काल कौन से हैं? आत्म संस्कार काल, सल्लेखना काल, आत्म संस्कार, फिर सल्लेखना और अंतिम उत्तमार्थ काल। ऐसे मूलाचार, भगवती आराधना दोनों का स्वाध्याय करो तो पूरे 6 कालों का स्वाध्याय हो जाता है जी। उत्तमार्थ, फिर आचार सार ग्रंथ है। आचार सार ग्रंथ में 22 परिषयों का बड़ा सुंदर वर्णन है और बाकी तो पूरे मुनि चर्या का और आर्यिका चर्या का वर्णन है। मुनि आर्यिकाओं की चर्या का वर्णन आचार सार ग्रंथ। भले ही आर्यिका का गुणस्थान मुनियों के गुणस्थान से नीचे हो, लेकिन चरणानुयोग की अपेक्षा से उनकी जो चर्या है वो मुनि चर्या है, वो श्राविका की चर्या नहीं है। तो आचार सार, फिर आराधना सार है। आराधना सार में 4 आराधनाओं का वर्णन है। कौन सी 4 आराधना? आदि नहीं, दर्शन, फिर ज्ञान, तप, ऐसे। आचार्य सर में काल ने पूरे सारा वर्णन उसमें, संपूर्ण वर्णन। वंदामी माता जी जी। दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, तप, चारित्र आराधना और तप आराधना, ये 4। इसलिए ये 4 शास्त्र प्रत्येक साधु को पढ़ने योग्य है सल्लेखना के पहले। कौन से 4 शास्त्र? वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। हाँ, मूलाचार, भगवती आराधना, आचार सार और आराधना सार, ये 4 ग्रंथ सभी साधुओं के लिए अनिवार्य है। आराधना सार का थोड़ा प्रचलन शायद कम है, तो मिल जाएगा, वैसे मिल जाएगा। आराधना सार बहुत सुंदर ग्रंथ है। तो इनका अध्ययन करना ये शिक्षा काल कहलाता है। तथा शिक्षानंतरम, फिर शिक्षा के उपरांत क्या होता है? चरण कर्ण कथितार्थानुष्ठानेन व्याख्यानेन च पंच भावना सहित सन शिष्य गण पोषण करोति तथा गण पोषण काल। जब आचार्य चरणानुयोग, चारित्र और क्रिया संबंधी
बताए गए यथार्थ अनुष्ठान के माध्यम से स्वयं भी आचरण कर रहे हैं और व्याख्यान ही न शिष्यों को व्याख्यान भी दे रहे हैं उस आचरण का। और पंच भावना सहित सन, अब यहां एक गण पोषण काल में ही पंच भावना गर्भित है, आगम षट काल में, और अध्यात्म षट काल में सल्लेखना और उत्तमार्थ को एक कर दिया और भावना काल सल्लेखना के पहले रखा है, इतना अंतर है। और शिष्य समूह का जब पोषण करते हैं आचार्य महाराज, पंच भावना सहित स्वयं पंच भावना करते हैं और शिष्यों को दीक्षा शिक्षा आदि सब प्रदान करते हैं, तब उनका वह गण पोषण काल होता है। भावना कथ्यन्ते, भावनाएं कही जाती हैं। तपश्रुत सत्वैकत्व संतोष भेदेन भावना पंचविधा भवन्ति। तप, श्रुत, सत्व, एकत्व और संतोष के भेद से भावनाएं 5 प्रकार की होती है। तद यथा, उसका स्पष्टीकरण है, पहले पढ़ चुके, फिर भी दोहराने में कभी कभी कुछ अच्छी नई बातें आ जाती है। अनशनादि द्वादश विध निर्मल तपश्चरणम तपो भावना। अनशन आदि जो 12 प्रकार का पवित्र तप है उसका नाम तपो भावना है। भावना का अर्थ यहाँ पर क्रिया, भावना का अर्थ केवल मनोगत भावना नहीं है, यहाँ पर आचरण रूप भावना है। चरणानुयोग में भावना का यही अर्थ होता है और द्रव्यानुयोग में भावना जो होती है भाव प्रधान होती है। तो चरणानुयोग में भावना क्रियात्मक होती है। उदाहरण, तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। क्या है उसका अर्थ? उसका अर्थ यह है कि 5 व्रतों की स्थिरता के लिए 5 भावनाएं हैं एक एक व्रत की। अब उसमें देखिए, अपन उदाहरण के लिए लेते हैं अहिंसा व्रत। तो अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं कौन सी? वांग मनो गुप्तीर्यादान निक्षेपण समेत त्यालोकित पान भोजनानि पंच। तो ये मानसिक रहेगी क्या ये भावना? ये आचरण रूप रहेगी। रात्रि भोजन का त्याग क्या मन में रहेगा? तो वो आचरणात्मक रहती है। तो चरणानुयोग की जो भावनाएं होती है वो आचरण रूप रहती है। और फिर द्रव्यानुयोग में जो है वहां पर कदाचित आचरण रूप भी हो सकती है और कदाचित अंतरंग भावना रूप भी हो सकती है। दोनों प्रकार की होती है, अंतरंग बहिरंग दोनों हो सकती है। जैसे शुद्धोपयोग भावना शब्द आता है तो वहां पर शुद्धोपयोग भावना का अर्थ शुद्धोपयोग की कामना नहीं है, शुद्धोपयोग रूप परिणति है। प्रवचन सार की 248वीं गाथा की टीका में ये बात आएगी। अभी स्वाध्याय आचार्य श्री ने नियुक्त किया है, प्रवचन सार का इस चतुर्मास में स्वाध्याय वाचन होगा। दोनों टीकाएं पढ़ेंगे अपन। और हम आचार्य श्री से प्रार्थना करना चाहते हैं कि हिंदी यदि कोई अन्य पढ़े तो अच्छा रहेगा। संस्कृत का हम कर देंगे और हिंदी जो भी है वो कोई और भी पढ़ सकते हैं। हाँ जी, वो अच्छा रहेगा। क्योंकि संस्कृत की हिंदी तो हम करते ही हैं, हिंदी करते ही हैं, तो वो हम वैसा करेंगे। वंदना में अब इस तपो भावना का जो महत्व है वो बता रहे हैं। तस्याः फलम विषय कषाय जयो भवति। इस तपो भावना का फल है विषयों पर विजय और कषायों पर विजय हो जाती है। तो बहिरंग तप से विषयों पर विजय होती है क्योंकि वो त्याग प्रधान है, और अंतरंग तप से कषाय पर विजय होती है क्योंकि अंतरंग तप विशुद्धि प्रदान है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति,
स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान, ये सब अंतरंग की उत्तरोत्तर विशुद्धि बढ़ाने वाले तप। दोष लगने पर मन कलुषित रहता है और फिर प्रायश्चित करने पर पश्चाताप, पहले कलुषित होता है और पश्चाताप आता रहता है बार बार कि अरे मेरे से गलती हुई, अरे मेरे से गलती हुई। और ये पश्चाताप सज्जनों में आता है, दुर्जनों में नहीं आता है। और फिर प्रायश्चित करने पर एक ऐसा समय आता है जब वो कलुषता चली जाती है और मन एकदम निर्मल हो जाता है। मतलब ऐसा निर्मल हो जाता है कि जैसे एकदम अभी नया जन्म हुआ हो। इसलिए आचार्य श्री ने, कितनी बार हमने आचार्य महाराज के मुख से सुना, कुंतु सागर आचार्य महाराज के, कि अब कोई पूछता है दीक्षा कब हुई, तो वो जब हुई सो हुई, 67 में हुई। चलो, तो बहुत पुराने आचार्यों में एक आचार्य हूँ, 67 की दीक्षा का अर्थ क्या होता है? और सन 45 का जन्म है उनका, तो 67 में कितने वर्ष के होंगे वो? 22 वर्ष के। बिल्कुल, 45 में 22 जोड़ दो तो 67 की गिनती आती। तो 22 वर्ष में दीक्षित हुए आचार्य श्री। और फिर अभी अब पूछते हैं अपन दीक्षा का काल, तो बोलते हैं कि अभी हुई, बार बार बोलते हैं। हमारी रोज होती है दीक्षा, ऐसा बोलते हैं। ये बड़ा गंभीर और गूढ़ अर्थ है इसका। वो अर्थ ये है कि जितनी बार वो विशुद्धि में जाते हैं, अपना शुद्धिकरण करते हैं, बिल्कुल नए हो जाते हैं। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के साथ की भी एक ऐसी घटना हुई थी कि 2 विद्वान आए थे उनके पास और उन्होंने पूछा कि आचार्य श्री आपकी दीक्षा कब हुई? तो बोले अभी हुई है। तो अभी कैसे हुई दीक्षा? हम लोग तो बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं आपके बारे में। तो बोले अभी मैं प्रतिक्रमण करके उठाऊं ना। तो जब भी साधु प्रतिक्रमण करते हैं तो फिर नए हो जाते हैं। ये भी एक बात है। तो एक वो बात है और एक ये बात है, दोनों बातों को समझना आवश्यक है। वो व्यवहारिक कथन है, फिर ये अंतरंग निश्चय परक कथन है। अभी दीक्षा हुई। तो ये अंतरंग तप जो होता है वो कषायासक्ति को नष्ट करता है, बहिरंग तप विषयासक्ति को नष्ट करता है। और दोनों आसक्ति के नष्ट होने पर, विषयासक्ति के नष्ट होने पर काय संलेखना हो जाती है, कषायासक्ति के नष्ट होने पर कषाय संलेखना होती है। तो इसके बारे में क्या लिखा है? उसको द्रव्य संलेखना कहा और इसको भाव संलेखना कहा। बाह्य संलेखना को द्रव्य संलेखना और अंतरंग संलेखना को भाव संलेखना कहा। तो ये सारी जानकारियां अपने को एक प्रकार से मिलती जा रही है शास्त्रों से, और हर बार लगता है कि कुछ नया मिला। और होता ही है कि अपन 10 बार पढ़ो तो जिनवाणी माता के पास इतना खजाना है कि 10वें बार कुछ नया दे देती। ये तपो भावना का ये लाभ है। फिर दूसरी क्या है? श्रुत भावना, ज्ञान भावना, वो भी आवश्यक है। कैसे है वो? प्रथमानि योग, चरणानि योग, करणानि योग, द्रव्यानि योग भेदेन चतुर्विध आगमाभ्यास श्रुत भावना। प्रथमानि योग का अभ्यास करना। देखिए, चतुर्विध आगमाभ्यास, पंक्ति पर ध्यान देना। आगम का अर्थ केवल षटखंड आगम आदिक नहीं है। यहाँ पर चारों अनुयोगों को आगम कह रहे हैं। ये सबको कान खोलकर सुनने की बात है। यानी आप प्रथमानुयोग पढ़ रहे हैं तो प्रथमानुयोग आगम कैसे हो गया? क्योंकि प्रथमानुयोग आगम विरुद्ध नहीं है, इसलिए आगम है। अर्थ निकालने वालों की चूक हो जाती है, जिनको साहित्य का सा भी पता नहीं है। वो प्रथमानुयोग को दूषित ठहराने का प्रयत्न करते हैं। अरे वो तो किस्से कहानियां हैं, उसमें तो घटना घटी होगी तो उसके बारे में वर्णन है, तो उसको सिद्धांत थोड़ी मान लेंगे अपन। ये भाषा बोलते हैं वो। यानी इस भाषा में विनय कहाँ प्रकट हो रही है? और पुंज चढ़ाते इसमें प्रथमं करणम चरणम द्रव्यम नमः, 4 पुंज चढ़ा रहे। तो फिर आप पुंज चढ़ाने वाली विनय को जीवित क्यों नहीं रख पा रहे हो?
जब प्रथमान योग का वर्णन आता है तो फिर प्रथमान योग को सिद्धांत नहीं माना जा सकता। अरे कौन कह रहा है सिद्धांत मानने को? पर प्रथमान योग जो है वो तो मानो। आप ऐसे अवहेलना थोड़ी कर सकते प्रथमान योग की। प्रथमान योग का अर्थ क्या है? पुराण और चरित्र, ठीक है ना। तो पुराण और चरित्र जो उसमें 9 रसों के साथ उसका वर्णन है, तो 9 रसों का जैसा वर्णन होता है वैसा ही वर्णन किया जाएगा। पर उसको आप एकदम सिद्धांत विरुद्ध कैसे कह दोगे? अब जैसे भोग भूमि में 10 प्रकार के वृक्षों का वर्णन है, तो चर्चा निकली थी एक दिन, प्रश्न भी था कि भाई वो पद्म पुराण में बताया है कि अंजना सती की रक्षा करने के बाद गंधर्व देव ने मद्यपान किया, मदिरा पी, शराब। तो अब साधारण बुद्धि वाले जो औसत क्षयोक्षम वाले जो विद्वान हैं, तत्काल निंदा में तत्पर होने वाले, तत्काल गलतियां पकड़ने वाले जो विद्वान हैं, उनने फट से मुंह खोल दिया, उठाई जीभ तलवे पे मार दे रहे, कह दिया कि आचार्य रविशरण महाराज ने देवों का आवरणवाद किया है। इसका अर्थ यह है कि तत्वार्थ सूत्र तुमने पढ़ा था, उनने नहीं पढ़ा था, यही अर्थ हुआ ना। आवरणवाद की परिभाषा उनके ज्ञान में नहीं थी और आज आपके 20वीं 21वीं शताब्दी वालों के ज्ञान में आ गई और उन्होंने देवों का आवरणवाद कर दिया। और आप बड़े सम्यक्त्वी हो गए जो आचार्य की निंदा करते हुए भी अपने आप को आवरणवादी नहीं समझ रहे हो। पहले ये समझो, पहले इस प्रश्न का उत्तर दो कि भोग भूमि में जो मध्यांग वृक्ष होते हैं वहां से क्या मिलता है। पहले ये समाधान करो। ज्यादा होशियारी कर रहे हो तो इसका जवाब दो। मध्यांग वृक्ष से क्या प्राप्त होता है? आप तिलोय पंडिती में देख लो, त्रिलोकसार में देख लो, हरिवंश पुराण में देख लो, सब जगह आपको 10 प्रकार के कल्प वृक्षों का वर्णन मिलेगा। भोग भूमि में, भोग भूमि में कितने प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं? 10 प्रकार के। उसमें एक मध्यांग कल्प वृक्ष होता है। क्या वह मध्यांग कल्प वृक्ष उन भोग भूमि जीवों को शराब पिलाता है? वो होगा वाली बात नहीं। यहाँ पर अपने को बिल्कुल सटीक बात करनी, क्योंकि उन पंडितों से हम कह रहे हैं जिन्होंने आचार्य रविशरण महाराज को गाली दी है। आवरणवादी कहने का मतलब क्या होता है? आवरणवाद का अर्थ मिथ्यात्व का आश्रव, और मिथ्यात्व का आश्रव मिथ्या दृष्टि को होता है। तो उनने रविशरण आचार्य को मिथ्या दृष्टि कहा है प्रकारांतर से। तो उनसे प्रश्न है हमारा कि मध्यांग वृक्ष का क्या अर्थ है? क्या वो शराब पिलाता है? तो हम उनको थोड़ा समय देते हैं। अभी तत्काल हम इसका उत्तर नहीं देना चाहते, उनको समय देते हैं कि वो हमें उत्तर दे। कुछ समय हम उनको दे देते हैं, वो हमें आगम से बताए कि क्या है वहां पर मध्य का अर्थ। और वहां पर मध्य का जो अर्थ है, क्या गंधर्व ने मद्यपान किया, वहां पर उस अर्थ को न ग्रहण किया जाए। और यहां आपके मनुष्य लोग में जो आप दिन रात शराबियों का उपद्रव देखते हैं, उसी शराब को ग्रहण करें? ये सवाल है उनसे, तो वो सोच करके उत्तर दें। अगर भोग भूमिया जीव वास्तविक शराब पीते तो कौन सी गति होती है शराब पीने वालों की? सदगति या दुर्गति? और एक भी भोग भूमिया देव गति के अलावा किसी गति में नहीं जाता। तो सोच करके उत्तर दे दें। और फिर एक जो उनने आरोप लगाया था पद्म पुराण पर कि वहां पर सीता जी का जीव नीचे गया संबोधन देने, तो सीता जी का जीव कृत रूप में न जाकर कारित रूप में गया। कारित का स्वामित्व किसको होता है? जिससे कार्य करवाया जाता है उसको होता है, या फिर जो करवाता है उसको होता है? किसको कर्म बंद होगा? जो कर रहा है उसको या जो कराएगा उसको? रावण की सेना ने युद्ध किया, हिंसा का पाप बंद किसको हुआ? सेना ने जितनी कषाय की उतना उसको होगा, लेकिन पूरा बंद। आइए माता जी, बंदा ही माता। तो ये बात समझने की थी। कारित शब्द का अर्थ क्या है? कराना। तो
तो उसका आश्रव किसको होगा? जिससे करवाएगा उसको होगा या जो करवाएगा उसको होगा? ये व्यवस्था है जैन सिद्धांत की। और कहीं से कहीं उल्टा सीधा अर्थ लगाओगे तो फिर कैसे होगा काम? तो स्वयं ही अवर्ण करने वाले बन जाओगे। और ऐसे और भी अनेक प्रकरण हैं। कई बार प्रथमा योग में एक नय होता है, संपाति नय। उस नय से उसका समीचीन अर्थ ग्रहण करना होता है। नहीं तो चाहे मूल संघ हो, चाहे पुन्नाट संघ हो, चाहे कोई भी संघ हो, किसी का भी ग्रंथ आप ले लो, हर प्रथमान योग में आपको कोई ऐसी बात मिल जाएगी जो आप पचा नहीं सकोगे अगर अवर्णवाद की बात ज्यादा ठोकोगे तो। ऐसी बात कैसी भाषा बोल रहे हो, हमें खुद पे हंसी आ रही है। असली में क्या है कि कोई जब जिनवाणी के बारे में कोई ऐसी बात करता है ना, तो फिर इस प्रकार के जो इसको बोलते हैं ओजस्वी, ऐसे ओजस्वी शब्द निकल आते हैं। फिर क्या करें? गलत आरोप क्यों लगा रहे हो? और आरोप लगाने से पहले सब आचार्यों से मिलो। नमोस्तु मत करना। हमें मालूम है कि आप में से कई लोगों को नमोस्तु करना नहीं पड़ता, मत करना। और आचार्य श्री नमोस्तु कराने के लिए नहीं बैठे वहां पर सिंहासन पर, मत करना नमोस्तु। चर्चा तो कर लो। क्या ऐसा समझते हो आपके आचार्यों का स्वाध्याय कमजोर है? अभी कुछ आचार्यों से मिल लोगे तो फिर होश ठिकाने आ जाएंगे। कितना भारी स्वाध्याय होता है आचार्यों का। हम जहां जहां गए, जिन जिन आचार्यों से मिले हैं, हमें कुछ सीखने मिला है। भले हम वाचना करते हो, भले हमें संस्कृत प्राकृत का कुछ आता हो थोड़ा बहुत, लेकिन आचार्य आचार्य होते हैं। उनको सामान्य नहीं समझा सकता। साधु साधु है। वो कुछ भी हो, मतलब आपको कुछ भी दिखे, वो दूर से देखने से नहीं दिखता है। सोना जानो कस के, साधु जानो बस के। आधे घंटे के लिए आ गए और फिर किताब लिख दी आलोचना की। ऐसा नहीं होता। तो ये प्रथमानी योग, चारों को आगम शब्द कहा है, इसलिए हमारे अंदर से ये बात निकली कि जो लोग चारों अनुयोगों को आगम नहीं मानते, उनके लिए बहुत बड़ा सबक है। पंचास्तिकाय ग्रंथ में लिखा है जैसे आचार्य महाराज ने, ये चारों अनुयोग आगम है। आगम का अर्थ क्या होता है? आगच्छति इति आगमः। गमलरी धातु में आंग उपसर्ग लगा करके जो आया है, कहां से आया है? भगवान से। बीच से नहीं आया, वो किसी उपद्रवी की बुद्धि से नहीं आया, वो वहां से आया। वीर हिमाचल तैनिकसी, भगवान महावीर से आया हुआ है। चारों आगम है। प्रथमानि योग, चरणानि योग, कर्णानि योग, द्रव्यानि योग भेदेन चतुर्विध आगमाभ्यास श्रुत भावना। चारों प्रकार के का आगमाभ्यास, इसका नाम है श्रुत भावना, ज्ञान भावना। तथा ही अब उसको और समझा रहे हूं कि ये चार अनुयोग क्या है। ऐसे नाम लेने से थोड़ी काम हो जाएगा, समझाना भी आवश्यक है। तो आचार्य कितने करुणावंत है कि वो भव्य जीवों को समझा रहे हैं कि चार अनुयोग कौन से हैं। तो अपन ने तो अभी आचार्य समंतभद्र स्वामी की एक कारिका ली थी प्रथमान योग को लेकर के, पर अब आचार्य जयसिंह स्वामी स्वयं बता रहे हैं कि चार अनुयोग कौन से हैं। त्रिषष्टि शलाका पुरुष पुराण व्याख्यानम प्रथमानि योगो भण्यते। 63 शलाका पुरुषों के पुराणों का व्याख्यान प्रथमानि योग कहा जाता है। ये प्रधान अर्थ है प्रथमानि योग का। फिर गौण अर्थ क्या है? अन्य भी ऐसे जो चरित होते हैं, जिसमें कुछ अन्य पुरुषों ने भी महान कार्य किए हैं। धन्य कुमार हैं और श्रेणिक चरित्र भी है और श्रीपाल चरित्र भी हैं। ऐसे अन्य भी कई ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हुए हैं। उनके कथानकों का जिसमें चित्रण होता है उसको चरित्र कहते हैं। यशोधर चरित्र, गौतम स्वामी चरित्र,
श्रीपाल चरित्र, भद्रबाहु चरित्र, सुकुमाल चरित्र, सुदर्शन चरित्र, जम्बू स्वामी चरित्र, ये सारे भी प्रथमान योग में आते हैं। अब दूसरा कौन सा है? चरणानि योग। उपासकाध्ययन आचार आराधनादि ग्रंथैर देश चारित्र सकल चारित्र व्याख्यानम चरणानि योगो भण्यते। उपासकाध्ययन अंग जो 7वां अंग है 12 अंगों में से, उसके द्वारा, और आचार आराधना आदि, आचार अंग जो है वो प्रथम अंग है, पहलो आचारांग बखानो। और आराधना आदि ग्रंथ जो होते हैं, आराधना ग्रंथ में फिर संलेखना संबंधी जो ग्रंथ होते हैं, जिसमें 4 आराधनाओं का वर्णन प्रधान रूप से होता है। कौन सी 4 आराधना? दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप आराधना। तो इनके माध्यम से देश चारित्र और सकल चारित्र का जो व्याख्यान मिलता है अपने को, जिन ग्रंथों में मिलता है, उन ग्रंथों को चरणानि योग कहते हैं। यानी जैन आचार संहिता चरणानि योग। फिर तीसरा कौन सा है? नमस्कार के क्रम में अंतर है। प्रथम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। यहां पर ये व्याख्यान में आचार्य जयसेन स्वामी ने अपनी टीका में इस प्रकार से क्रम दिया है। भावना के क्रम में, भावना के वर्णन में इन्होंने पहले चरणानि योग को लिया और बाद में कर्णानि योग को लिया। तो कर्णानि योग क्या है? जिनांतर, त्रिलोक सार, लोक विभाग, लोकानि योगादि व्याख्यानम कर्णानि योगो भण्यते। 24 तीर्थंकरों का जो अंतराल काल है उसका वर्णन, त्रिलोक सार का वर्णन, लोक के विभाग का वर्णन, ऐसा जो लोकानि योग है, 3 लोक का जिस अनुयोग में वर्णन विस्तार से गणित के साथ उपलब्ध होता है, उसका व्याख्यान कर्णानि योग कहलाता है। अनुयोग और अनियोग दोनों शब्द हैं, ठीक है। अब द्रव्यानि योग क्या है? तो प्राभृत, प्राभृत में कसाय पाहुड़ और अन्य भी बहुत सारे प्राभृत हैं, वो सारे आ जाएंगे। योगसार प्राभृत है, और कौन सा प्राभृत है? पंचास्तिकाय प्राभृत है, और ऐसे बहुत सारे प्राभृत हैं। फिर तत्वार्थ सिद्धांत जी, प्राभृत का एक स्वाध्याय का एक प्रकरण होता है, उसको प्राभृत कहते हैं। आपने शुद्ध भक्ति पढ़ी है ना, उसमें प्राभृत शब्द आया। प्राभृतकम 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 प्राभृतकप प्राभृतकम वस्तु पूर्वम च। नहीं, प्रारंभ में एक प्राभृतकप प्राभृतकम प्राभृतकम वस्तु पूर्वम च, तो पहली बार अनुस्वार नहीं है, तो वो प्राभृत प्राभृत है और दूसरा प्राभृत है। ये द्वादशांग के अंश हैं। हाँ, वह अंगों के जो भेद प्रभेद होते हैं, अंतरंग जो उसके अधिकार होते हैं, उनका ये पारिभाषिक नाम है। प्राभृत का अर्थ भेंट भी होता है। दंसण पाहुड़, पाहुड़ प्राकृत में प्राभृत को पाहुड़ कहते हैं। फिर तत्वार्थ परंपरा के जितने भी ग्रंथ है वो सब आ जाएंगे इसमें द्रव्यानि योग में। तत्वार्थ सूत्र आदि जो हैं वो कौन सा अनुयोग है? द्रव्यानि योग है। और सिद्धांत ग्रंथ सारे के सारे, जीव सिद्धांत, कर्म सिद्धांत के जितने ग्रंथ हैं, जीव कांड, कर्म कांड, धवला, जय धवला, ये सारे द्रव्यानि योग में आ रहे हैं। अभी तक लोग क्या मानते आ रहे हैं? इनको कर्णानि योग बोलते हैं। बोलते हैं कर्णानि योग लोहे के चने चबाना है।
तो जीव कांड कर्म कांड आदि को करणायोग में मान रहा है। और यहाँ पर आचार्य क्या कह रहे हैं? द्रव्यानुयोग कह रहे हैं। इन ग्रंथों द्वारा ग्रंथैर जीवादि षड द्रव्यादि नाम, जीवादि 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व और 9 पदार्थ, इनका व्याख्यानम, व्याख्यान जो है वह द्रव्यानि योग इति, द्रव्यानि योग है, ऐसा जानो। तस्याः श्रुत भावनाया फलम। अब इस श्रुत भावना का फल क्या होता है, इससे लाभ क्या होता है, इसका परिणाम क्या निकलता है? तो आचार्य कहते हैं जीवादि तत्व विषये संक्षेपेण हेयोपादेय तत्व विषये वा संशय विमोह विभ्रम रहितो निश्चल परिणामो भवति। कितना सुंदर लिखा है। उस श्रुत भावना का फल ये है कि जीवादिक तत्वों के विषय में संक्षेप से, जीव आदि तत्व 7 है तो उनमें संक्षेप करो तो फिर हे और उपादेय 2 भेद बन जाएंगे, इसका परिज्ञान होता है। और इसके विषय में जितने भी संशय हैं वो दूर हो जाते हैं। संशय का अर्थ संदेह होता है। फिर विमोह दूर हो जाता है। विमोह का अर्थ विपर्यय, संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय, 3 है ना। तो उसको दूसरे शब्दों में आचार्य कह रहे हैं संशय, विमोह और विभ्रम। विमोह का अर्थ विपर्यय और विभ्रम का अर्थ क्या होगा? विमोह का अर्थ विपर्यय है, अनध्यवसाय होगा। अभी तो बताया संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय, संशय, विमोह, विभ्रम। तो विमोह का अर्थ अगर विपर्यय हो गया, संशय तो एक ही है, अब इनके 2 अर्थ हैं तो ये विपर्यय हो गया, तो संशय और विपर्यय तो हो गया। अब विभ्रम का अर्थ क्या हो सकता है? अनध्यवसाय। एक ही बचा था तो वही रहेगा। अनध्यवसाय का बताते हैं अर्थ। देखिए, संशय का अर्थ 2 कोटियों को छूने वाला ज्ञान होता है। ये है या वो है, ऐसा है या वैसा है। पीछे से कोई साधु दिख रहे हैं, अब उनको देख करके मन में विचार आता है कि ये विशुद्ध सागर जी हैं या कुंतु सागर महाराज जी। ये संशय ज्ञान है ना। समय सागर महाराज और आचार्य विद्यासागर महाराज जी को दूर से देख करके लगता है कि ये आचार्य विद्यासागर महाराज जी है या समय सागर महाराज जी है। ये संशय ज्ञान है। फिर विमोह का अर्थ विपरीत निर्णय कर लेना, जो नहीं है उसको स्वीकार कर लेना, विपर्यय है, उल्टा स्वीकार कर लेना। जैसे समय सागर महाराज जी को आचार्य विद्यासागर महाराज मान लेना, ऐसा कई बार हो चुका है। बहुत सारे लोग आए दर्शन को और फिर वहां पर बड़ी खुशी से आचार्य मान करके उनके दर्शन कर लिए, नारियल चढ़ा लिया, पैर छू लिया और चले गए, दर्शन हो गए। फिर बाहर जाकर के कोई बोलता है कि अरे वो समय सागर महाराज जी थे, आचार्य जी तो अंदर बैठे। तो ऐसा हो जाता है कभी। तो ये विपर्यय ज्ञान हो गया। और विपर्यय ज्ञान के 3 भेद हैं, सर्वार्थ सिद्धि में होता है। स्वरूप विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास और कारण विपर्यास। बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। देखो, इस काल में जो लोग मोक्ष चले गए हैं उनको आचार्य कुंद स्वामी ने वंदन किया उनका, और अपन उसका वर्णन पढ़ रहे हैं। उन्होंने तो जान करके वर्णन किया, वो तो जानते ही थे। अपन नहीं जानते थे तो अपन पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, और फिर अपन समझ करके उन सिद्धों का वंदन करने जा रहे हैं। तो विपर्यय के 3 भेद हैं, स्वरूप विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास और कारण विपर्यास। स्वरूप विपर्यास क्या है? कि जिसका जो स्वरूप नहीं है उसका वो स्वरूप मान लेना। जैसे दुख किसको होता है, जीव को या शरीर को?
ये बहुत मौलिक प्रश्न है ना। तो दुख शरीर को होता है, ये स्वरूप विपर्यास है, क्योंकि शरीर पुद्गल द्रव्य है और पुद्गल का स्वरूप अचेतन है, और अचेतन जो है वो सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता, तो शरीर को दुख होता है, ये स्वरूप विपर्यास है। दुख किसको होता है? जीव को ही होता है। न जानन्ति शरीराणि सुख दुखान्य बुद्धय। समाधि तंत्र में लिखा है कि शरीर जो है वो न सुख को जानते हैं न दुख को जानते हैं। लेकिन अभी जो लोग अच्छी तरह स्वाध्याय नहीं कर पाए हैं, वो सुने सुनी बात को अब संलेखना में संबोधन कर रहे हैं कि अरे ये दुख शरीर को हो रहा है, आत्मा को नहीं हो सकता दुख। अरे भाई, ये कहाँ से सीखा? क्या किसी जैन शास्त्र में ऐसा लिखा है कि दुख शरीर को होता है? शरीर के माध्यम से होता है। होता किसको है? जीव को ही होता है। तो इस प्रकार ये पहला विपर्यास क्या था? स्वरूप विपर्यास। उसका एक उदाहरण था, ऐसे अनेक उदाहरण है। फिर दूसरा विपर्यास क्या है? भेदा भेद विपर्यास। भेद है लेकिन अभेद मान रहा है, और अभेद है उसको भेद मान रहा है। जैसे देह और जीव, इनको एक मानना भेदाभेद विपर्यास है। और कौन सा? आप क्या बोल रहे? हाँ, भेद में अभेद और अभेद में भेद की कल्पना कर लेना, भेदाभेद विपर्यास हो जाएगा। निश्चय को व्यवहार और व्यवहार को निश्चय बना देना, भेदाभेद विपर्यास। और फिर कारण विपर्यास क्या है? दो कारणों से प्रत्येक कार्य होता है, अंतरंग और बहिरंग, लेकिन उसमें से एक कारण का लोप कर देना और एक ही कारण से कार्य की सिद्धि मानना, अथवा जो कारण उस कार्य का कारण नहीं है उसको कारण मान लेना, कारण विपर्यास। जैसे उदाहरण के लिए एक राकेश सिंघई जी थे, भोपाल में, अभी भी होंगे। वो 3-4 बार हमारा आहार देखने आए, और जिस जिस दिन आए वो उसी दिन हमें अंतराय हुआ। तो उनने ये निर्णय कर लिया कि मैं आता हूं तो अंतराय होता है। ये क्या हुआ? यानी उनने अंतराय का कारण अपने आप को मान लिया, ये कारण विपर्यास हो गया। वास्तव में अंतराय कैसे हुआ? हमारे कर्मोदय से और श्रावक की असावधानी से, और तो कोई कारण नहीं है ना। कारण अंतराय का अपने कर्म का उदय हो और सामने वाले की असावधानी हो तो अंतराय हो जाता है। तो फिर वो तीसरा कारण कैसे बन गया? वो बोले कि मैं देखता हूं तो अंतराय हो जाता है। ये कारण विपर्यास होता है। और इसी प्रकार कारण विपर्यास में आधे कारण को स्वीकार करना और आधे को अस्वीकार करना। जैसे मुझे दुख हुआ तो मुझे इसके कारण दुख हुआ है, ये मुझे हमेशा दुखी करता है। अब कर्म कोई चीज है या नहीं है? तो फिर पूरी ताकत वहां क्यों लगा रहे हो? तो ये 3 प्रकार के विपर्य होते हैं। और फिर इसको विमोह कहा है, यहाँ पर द्रव्य संग्रह की टीकाथाओं में भी विमोह कहा है इसको। और फिर तीसरा क्या था? अनध्यवसाय। अध्यवसाय का अर्थ क्या होता है? पुरुषार्थ। आपने सुना होगा ना, अध्यवसाय का अर्थ पुरुषार्थ होता है। अनध्यवसाय का अर्थ पुरुषार्थ नहीं करना। जैसे आत्मा के बारे में वर्णन मिल रहा है, आपको जानकारी प्राप्त हो रही है या उपदेश प्राप्त हो रहा है, तो किसी के मन में आता, अरे होगी कोई आत्मा, मेरे को क्या करना है? ये अनध्यवसाय। गच्छत तृण स्पर्शवत, न्याय ग्रंथों में लिखा है कि कोई चल रहा है, नंगे पैर चल रहा है, उसके पैर में कुछ चुभ रहा है, तो ज़्यादा नहीं चुभ रहा तो होगा कुछ, आगे बढ़ जाते हैं। ज़्यादा चुभे तब तो फिर निकालना पड़े।
अब फिर वो मन में आता है, कांच है, कांटा है, कंकड़ है, क्या है, होगा कुछ, ये क्या है, ये है या वो है या वो है, ये संशय, होगा कुछ, अनध्यवसाय। और अगर विपरीत निर्णय करता है कि नहीं मेरे को कांच लगा है, जबकि कांच नहीं लगा था, कांटा लगा था, या फिर कांटा लगा है जबकि कांच लगा है, तो कांटा लगा है ऐसा मान रहा है, ये विपर्य है। और रुचि नहीं रखना अनध्यवसाय है। तो कई बार स्वाध्याय में कुछ लोगों की अरुचि होती है, लेकिन आचार्य कह रहे हैं कि चारों अनुयोगों का स्वाध्याय करने से संशय भी दूर हो जाता है, विपर्य भी दूर हो जाता है, और अनध्यवसाय जिसको विभ्रम कह रहे हैं वो भी दूर हो जाता है। और इन तीनों के दूर होने पर क्या होता है, निश्चल परिणामो भवति, अपने भाव निश्चल हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं। तो स्पष्ट ज्ञान होने पर भाव दृढ़ हो जाते हैं और श्रद्धा निर्मल हो जाती है। दो लाभ होते हैं। चारों अनुयोगों का स्पष्ट ज्ञान होने पर परिणाम दृढ़ होता है और श्रद्धान निर्मल होता है। आज इतना ही रखते हैं। जैनम जयतु शासनम। जो इस